क्या आपने एनएसई के कॉन्ट्रैक्ट साइज को लेके नियमों को अच्छे से समझ लिया है और कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होने वाली है इसको अच्छे से समझ लिया है और कितने पैसे से अभी आपको निवेश करना पड़ेगा? अगर नहीं तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए। इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे ताकि आप आगे का अपना ट्रेडिंग प्लान अच्छे से बना सकें। नमस्कार, स्वागत है आपका वेडनेसडे वंडर के हमारे इस वीडियो में। मैं जगदीश भगत आपका स्वागत करता हूं। फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी हमारी कंपनी, जहां हम 7 साल से ट्रेडिंग करते हैं और पिछले 3 साल से हम ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को कोचिंग करते हैं, जिससे उनके ट्रेडिंग को बेहतरीन बनाने में हम उनकी मदद करते हैं। और ये जो वीडियो है, एनएसई के जो रूल्स नए आ रहे हैं, कौन सा रूल कब से लागू होगा, एकदम डिटेल में हम बात करेंगे ताकि आप आगे की ट्रेडिंग जर्नी को अच्छे से और ठीक ढंग से रिस्क मैनेजमेंट करते हुए कर सकें। कुछ और भी इनसाइट्स मैं इसके अंदर आपको देने वाला हूं, जिस इनसाइट्स की वजह से आपको मदद मिलेगी कि आप आपकी जर्नी के अंदर प्रॉफिट बढ़ा सकेंगे। तो आइए चलते हैं, जानते हैं एनएसई के द्वारा इस चेंजेस को। सेबी के माध्यम से होता है एक्चुअली हर कुछ। चलिए जानते हैं इन नियमों को। सबसे पहले आपके साथ साझा करता हूं मैं अपनी स्क्रीन, जहां पर एनएसई का जो 22 अक्टूबर का सर्कुलर है वो आपको दिखाई देगा। आप देखेंगे डेट 22 अक्टूबर 2024। तो यहां पर क्या लिखा है, पहला निफ्टी का आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 19 दिसंबर तक जो निफ्टी की जो 25 शेयर्स की एग्जिस्टिंग लॉट साइज है वो वीकली एक्सपायरी 19 दिसंबर तक होती रहेगी। और 2 जनवरी यानी कि नए साल की शुरुआत से 2 जनवरी 2025 से जो भी वीकली एक्सपायरी होगी वो वीकली एक्सपायरी रिवाइज्ड लॉट के साथ होने वाली है। अभी का जो लॉट साइज है वो 25 का है, रिवाइज्ड लॉट साइज जो है 75 का होने वाला है। और अभी आपको 30 जनवरी के भी कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट भी 25 शेयर की एक्सपायरी के साथ ही होंगे। और जो फरवरी का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा मंथली वाला 27 फरवरी का, वहां से रिवाइज यानी कि 75 शेयर्स वाले लॉट एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर 27 फरवरी के ऑनवर्ड्स सारे वीकली और सारे मंथली जो है 75 शेयर्स के लॉट जो है वो एक्टिवेट होंगे। अब चलते हैं निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या होता है कि आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली भी कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाई देते हैं और उनमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं, जो कि अभी भी दिखाई दे रहे हैं। तो वो ऑलरेडी 25 शेयर के थे और यहाँ पर लिखा है क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली। तो 27 मार्च 2025 के कॉन्ट्रैक्ट से सारे के सारे जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो अभी एग्जिस्टिंग 25 शेयर्स के हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे 75 शेयर्स के हो जाएंगे। अब इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि अभी वो अगर आप देख रहे होंगे तो 25 शेयर का दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही 26 दिसंबर 2024 की एक्सपायरी होगी, यानी कि दिसंबर की अंतिम एक्सपायरी, एंड ऑफ द डे के बाद जब आप दूसरे दिन से देखेंगे तो मार्च और ऑनवर्ड्स के कॉन्ट्रैक्ट भी आपको 75 शेयर्स के रिवाइज्ड होते हुए नजर आएंगे। कंप्लीटली फिर आप समझ सकते हैं कि मार्च के ऑनवर्ड्स जो है, फरवरी के ऑनवर्ड्स आपको सारे के सारे नए कॉन्ट्रैक्ट साइज से दिखाई देंगे। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी की तो वीकली एक्सपायरी बंद कर दी गई है 20 नवंबर से। आज 20 नवंबर को हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं जब, तो 29 जनवरी की जो एक्सपायरी अभी आपको दिखाई दे रही है वो 15 शेयर की जो है लास्ट मंथली एक्सपायरी होने वाली है। वीकली एक्सपायरी तो अभी है ही नहीं, मंथली एक्सपायरी होगी वो। और उसके बाद आप चलेंगे 26 फरवरी की जो एक्सपायरी होगी, 26 फरवरी की एक्सपायरी रिवाइज्ड लॉट के साथ होगी। तो एग्जिस्टिंग लॉट साइज है 15 शेयर का बैंक निफ्टी का, और अभी आ जाएगा 30 शेयर का नया रिवाइज्ड लॉट साइज। और ठीक निफ्टी के जैसे जो क्वार्टरली के बाद के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो 24 दिसंबर की जैसे ही एक्सपायरी होगी, वो 24 दिसंबर की एक्सपायरी के बाद मार्च के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके ऑनवर्ड्स के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो सारे रिवाइज्ड हो जाएंगे। वहां पर 30 शेयर का कॉन्ट्रैक्ट आपको नजर आएगा। फिर निफ्टी की बात करें तो 28 जनवरी की एक्सपायरी लास्ट मंथली एक्सपायरी होगी फिर निफ्टी की 25 शेयर के साथ, और फिर 25 फरवरी से जो होगी वो रिवाइज्ड लॉट्स के साथ होने वाली है। उसके बाद चलते हैं मिड कैप निफ्टी। वो 27 जनवरी को अंतिम फाइनल एक्सपायरी होगी, लास्ट मंथली एक्सपायरी जिसको आप कहेंगे, पुराने लॉट के साथ, एग्जिस्टिंग लॉट के साथ। और फरवरी से
रिवाइज लॉट के साथ। निफ्टी नेक्स्ट 50 भी 31 जनवरी की एक्सपायरी एग्जिस्टिंग लॉट के साथ और 28 फरवरी से होगी रिवाइज लॉट के साथ। अब चलते हैं लॉट साइज की संख्या भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर ये 18 अक्टूबर को उन्होंने दिया था सर्कुलर। तो निफ्टी की एग्जिस्टिंग 25 शेयर की है लॉट साइज, नई 75 की हो जाएगी। निफ्टी बैंक की 15 शेयर की वो 30 की हो जाएगी। फिर निफ्टी की 25 शेयर की है जो 65 की हो जाएगी। और मिड कैप निफ्टी की 50 की है 120 की हो जाएगी। और निफ्टी नेक्स्ट 50 की 10 शेयर की है वो 25 शेयर की हो जाएगी। चलिए अभी मैं आपको थोड़ा सा लेकर चलता हूं एनएसई ऑप्शन चेन के पास, और हम जाके ऑप्शन चेन पर भी देखते हैं क्या क्या चीजें हमें नजर आ रही हैं। फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ, ऑप्शन चेन को देखते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर निफ्टी की, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपायरी को देखेंगे आपको 19 दिसंबर तक ये दिखाई दे रही है। फिर यहाँ से 30 जनवरी की एक्सपायरी दिखाई दे रही है। तो हमें अभी 2 जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, वो रिवाइज्ड होके आएगा, इसलिए हमें वो देर से दिखाई देगा। तो बैंक निफ्टी के पास चलते हैं। अभी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी यहाँ पर डायरेक्ट 24 दिसंबर, 29 जनवरी, 26 मार्च से दिखाई दे रही है। फेब्रुवरी वाली अभी दिखाई नहीं दे रही है, तो फेब्रुवरी वाली हमें दिखाई देगी 24 दिसंबर की एक्सपायरी के बाद। उस ठीक इसी प्रकार फिन निफ्टी के पास चलते हैं और फिन निफ्टी को भी चेक करते हैं। पहले मिड कैप निफ्टी देख लेते हैं। इसकी 25 नवंबर, 30 दिसंबर, 27 जनवरी दिखाई दे रही है। और मिड कैप निफ्टी 19 नवंबर, 26 नवंबर ये वीकली एक्सपायरी दिखाई दे रही है। 31 दिसंबर और 28 जनवरी हमें अगली एक्सपायरी नजर आ रही है। और हमारा बच गया फिन निफ्टी को देखते हैं। फिन निफ्टी की एक्सपायरी हमें दिखाई दे रही है 26 नवंबर, 31 दिसंबर और 28 जनवरी। ओके, 19 नवंबर की एक एक्सपायरी नजर आ रही है हमें यहाँ पर, जो कि हो गया एक्चुअली। 19 नवंबर इज ऑलरेडी डन। आज 20 तारीख को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए ये इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब थोड़ी सी और कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं दोस्तों कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी होगी। मान लीजिए अगर 400 रुपए का प्रीमियम वीकली एक्सपायरी पे होता है एट द मनी के कॉल या पुट ऑप्शन का, तो मोटा मोटा अगर हम देखेंगे तो मंथली एक्सपायरी वाला जो है वो 1200 रुपए के ऊपर हमें दिखाई देगा। चलिए एक बार हम नजर भी घुमा लेते हैं। यहाँ पर आते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन के पास, और यहाँ पर 27 नवंबर जो अभी अगले हफ्ते में एक्सपायरी होने वाली है, एट द मनी का 545 रुपए का ऑप्शन अभी दिखाई दे रहा है हमें। और 11.61 और 20.47 थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो जनवरी के पास चलते हैं, पहले दिसंबर के पास चलते हैं। और दिसंबर महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है हमें वो 841 रुपए का पुट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 1075 का कॉल ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो जैसे हमारी बात हो रही थी कि 400 300 रुपए अगर वीकली एक्सपायरी है तो 1200 रुपए के आसपास होता है, तो 1000 1200 1300 के आसपास हमें प्रीमियम मिलेगा। तो जो लोग बैंक निफ्टी में आप ट्रेडिंग करते हैं तो मोटा मोटा अगर 1200 रुपए गिनते हैं आप महीने की शुरुआत में जब ट्रेड करते हैं, तो 1200 के हिसाब से 30 शेयर है ना, 30 शेयर की फरवरी महीने से हो जाएगी। तो 12 त्रिक 36,000, आपको 36,000 रुपए का प्रीमियम पे करना पड़ेगा एक लॉट को खरीदने की। तो जो लागत जो है वो आपकी बढ़ने वाली है, कैपिटल जो है वो आपका बढ़ने वाला है। अच्छा, जो ऑप्शन बायर है उनको क्या फायदा होगा? ऑप्शन बायर को ये फायदा होगा कि जो टाइम डिके का प्रॉब्लम होता था वीकली एक्सपायरी में, अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है और तेजी से टाइम डिके हो जाता था और उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते थे ऑप्शन बायर के, तो अभी टाइम डीके का एडवांटेज मिलेगा। मान लीजिए 1 महीने बाद एक्सपायरी है तो वो उतनी तेजी से साइडवेज होने पर नीचे नहीं गिरेगा। तो लागत ज्यादा लग रही है, थोड़ा सा टाइम डीके का एडवांटेज मिलेगा। हालांकि जो सप्ताह का अंत होने वाला है, यानी महीने की अंतिम सप्ताह में जब ये एक्सपायरी होने वाली होगी, तब जो टाइम डीके है वो तेजी से गिरेगा।
तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा अंतिम वाले सप्ताह के अंदर। और अच्छी बात क्या होने वाली है, अच्छी बात क्या हो सकती है कि कई सारे हमारे ट्रेडर्स की जो कम्युनिटी होती है, ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग करते हैं, 2-4 5,000 7,000 छोटी सी रकम जुड़ाते हैं। कई सारे स्टूडेंट भी हमारे वेबिनार्स में आते हैं और वो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मेरे पास 5,000 है, 7,000 है, मैं कैसे इसके 50,000 कर सकता हूँ। और छोटी 3-4 5-7,000 रुपए की रकम डालने से क्या होता है, उनका नुकसान हो जाता है। जब 36,000 रुपए एक लॉट के लिए आप पे करेंगे तो पहले आपको उतनी रकम का जुगाड़ करना पड़ेगा, उनको, छोटे जो ट्रेडर्स हैं उनको। और जब 36,000 की लागत लगेगी तो स्किन उनकी गेम के अंदर होगी। आप इसको लॉट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो स्किन अंदर रहने की वजह से वो अच्छे से पहले उसको सीखेंगे और सीखने के बाद ट्रेड करेंगे। और सीखने के बाद ट्रेड करने से अनायास ही होने वाले जो नुकसान है उनसे वो बच सकेंगे। और अगर वो प्रॉपर हेजिंग सीखते हैं नए ट्रेडर्स, तो हेजिंग करने की वजह से और भी फायदा हो सकता है। अभी मैं चलता हूँ ऑप्शन सेलर के पास। ऑप्शन सेलर जो है मंथली के जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैडल की करते हैं, तो उनको प्रीमियम ज्यादा मिलने वाला है। और ज्यादा प्रीमियम मिलेगा और मार्केट अगर साइडवेज रहती है तो उनके फेवर में जो टाइम डीके है वो अच्छा आने की संभावना हमें नजर आ रही है। हालांकि ये पहले भी होती थी, लेकिन पहले वीकली एक्सपायरी होने की वजह से ट्रेडर्स जो है वीकली एक्सपायरी में आकर के ऑप्शन सेल करते थे ताकि टाइम डीके जल्दी हो जाए। लेकिन ऐसा भी पाया गया कि टाइम डीके तो जल्दी होता था, लेकिन हर वीक में ट्रेड करने की वजह से ट्रेड्स की संख्या बढ़ती थी, उनका ब्रोकिंग ज्यादा लगता था, टैक्सेस ज्यादा लगते थे और हमेशा नजर बनाए रखनी होती थी हर वीक में, हर घंटे में, एक्सपायरी के दिन स्पेशली। तो अभी वो थोड़ा सा रिलैक्स होके ऑप्शन सेलिंग कर सकेंगे अगर वो प्रॉपरली अपनी पोजीशन को हेज करते हैं। तो इसी तरीके से आप निफ्टी को देख सकते हैं। हालांकि निफ्टी में अभी मोमेंटम अच्छा होने लगा है। हम जब ट्रेड करते आ रहे हैं 7 साल से, तो पहले निफ्टी में 50 पॉइंट अगर निफ्टी ऊपर जाती थी तो ऐसे हाहाकार मच जाती थी कि आज मार्केट सुपर बुलिश रही, बहुत तेजी छाई रही, इस तरीके से रहता था। लेकिन अभी 300 पॉइंट भी निफ्टी ऊपर नीचे हो जाती है तो इतना कुछ सर पे जू नहीं रहती है ट्रेडर्स के, है ना। और आम बात होती जा रही है। तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी रखने के पीछे एक ये कारण समझ में आता है एनएसई का कि अभी उसमें अच्छा मोमेंटम होने लगा है। तो एक ही वीकली एक्सपायरी रहेगी। अगर ट्रेडर्स वीकली एक्सपायरी करते हैं तो निफ्टी में करेंगे, एक तरफ से मंथली पे स्ट्रैटेजीज लगा के रखेंगे, तो थोड़ा सा जर्नी उनकी स्मूथर होने की संभावना नजर आ रही है। और साथ में ये भी नजर आ रहा है कि उनकी स्किन अंदर रहेगी गेम के अंदर, तो रैंडम ट्रेड लेने बंद कर देंगे, अनायास होने वाले नुकसान से वो बच सकेंगे। मोटे मोटे ये इम्पैक्ट अभी हमें होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर जैसे ही ये एक्सपायरीज एक्टिवेट हो जाती है, ओपन इंटरेस्ट कितना आता है, एक्चुअली ट्रेडर्स किस तरीके से उसके ऊपर प्रतिक्रिया करते हैं, वो एक्चुअली में देखना बाकी है। एज अ ट्रेडर व्यू ऑफ पॉइंट से अगर हम देख रहे हैं तो इस तरीके के फायदे नुकसान जो है अभी नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, लगातार लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं, तो एक बार जरूर हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर क्लास में पधारिएगा, जहां पर हम थोड़ा सा और डिटेल में इसमें बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।